आपका सिपहसालार गद्दार है तो मुद्दत मुलाजमत में तोसी क्यों की? रात को मुलाकातें और गैर आईनी इकदाम का क्यों कहा जाता है? डायरेक्टर जनरल ISI के सवालात। कहा आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी तक की पेशकश की गई। ये सब उस वक्त हुआ जब वो चाहते थे अदम एतमाद ना आए। गैर आईनी काम से इनकार किया तो मीर जाफर और मीर सादिक के अल्फाज कहे गए। उन्होंने वाजे किया हालात पर काबू पाने के लिए ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत की मदद करेंगे। मुल्क को बैरूनी नहीं अदम इस्तेहकाम से खतरा है। सियासी मौशी अदम बर्दाश्त नहीं। मुहासबा और तनकीद करें मगर इल्ज़ाम तराशी ना करें। अरशद शरीफ का केस मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा तो बहुत नुकसान होगा। हमारी इत्तलात के मुताबिक इन्हें पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। इनकी मौत पर झूठा बयानिया बनाया गया। लॉन्ग मार्च पर खून रेजी हो सकती है। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। साइफर की कहानी मन घड़त थी, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। साइफर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। कहा 11 मार्च को आर्मी चीफ ने कामरा में वज़ीर आज़म से जिक्र किया। उन्होंने कहा ये बड़ी बात नहीं। ISI ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बता दिया था किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। हम ये अवाम के सामने रखना चाहते थे मगर फैसला उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया गया। 27 मार्च को जलसे में कागज़ का टुकड़ा लहराया गया जिस पर हमें बहुत हैरानी हुई। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि तमाम सियासतदान बैठ कर मसाइल हल करें मगर ऐसा ना हुआ। तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं आइन के तहत गैर सियासी रहने का फैसला किया। यह आर्मी चीफ नहीं इदारे का फैसला था। इस पर हर चीज़ गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक की गई। मखसूस बयानिया फीड किया गया। पाकिस्तान और इदारों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बना दिया गया मगर आर्मी चीफ ने निहायत तहम्मुल का मुजाहरा किया। हमसे गलती हो सकती है मगर हम गद्दार नहीं। माजी में गलतियां हुई मगर 20 साल से इन्हें अपने खून से धो रहे हैं। अरशद शरीफ मुल्क छोड़ना नहीं चाहते थे, किसने मजबूर किया? तर्जुमान फौज का सवाल। कहा पख्तूनख्वा हुकूमत ने अलर्ट जारी किया। इन्हें कलअदम तालिबान निशाना बना सकते हैं। लगता है अलर्ट मखसूस सोच के जरिए था। वहाँ खाने और रिहाइश का इंतजाम कौन कर रहा था? किसने यकीन दिलाया कीनिया महफूज मुल्क है? मुल्क में किस किस से राबता था? बहुत से सवालात जवाब तलब हैं। शफाफ तहकीकात ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन को भी शामिल करना चाहिए। सलमान इकबाल को वापस लाया जाए और शामिल तफ्तीश किया जाए। सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात का रुख फौज की तरफ कर दिया गया। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अरशद शरीफ के कत्ल के ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान को लॉन्ग मार्च से पहले एक लाश की ज़रूरत थी। इमरान कौमी नासूर बन चुका है। कौम की ज़िंदगी के लिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। जो इनके मुताबिक काम ना करे उसे मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शाह फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की गई। आवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। घर के सामने फूल निछावर, रास्ते फूलों की पत्तियों से ढक गए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। लाहौर के रेस कोर्स में अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा। तहरीक-ए-इंसाफ ने अरशद शरीफ का कत्ल मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। इमरान किसी सबूत के बगैर बयान दे रहे हैं। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान सर्टिफाइड आइन शिकन और आरिफ अलवी उनके साथ हैं। इन पर आइन शिकनी का मुकदमा होना चाहिए। चेयरमैन PTI फौज के खिलाफ भी नफरत पैदा कर रहे हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर कीनिया पुलिस ने फिर मौक़िफ़ बदल लिया। अब कहा है कि पहले अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग की गई, उससे एक एहलकार ज़ख्मी हुआ। इससे पहले कहा था कि कार ना रोके जाने पर फायरिंग की गई थी। पहले दावा किया था कि वो नशात फरोशों की गाड़ी पर पुलिस की फायरिंग से मौत हुई।
मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत को 75 साल हो गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में हड़ताल। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कश्मीरियों की कई नस्लों ने भारतीय मजालिम और खूनरेजी के सिवा कुछ नहीं देखा। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इज़हार यकजहती, कहा कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। पचहत्तर साल पहले भारत बदतरीन गासिब बनकर सामने आया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा भारत ने मकबूजा वादी को सबसे बड़ी जेल बना दिया, अब इसे सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनाने पर तुला है। हम कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि बदकिस्मती है जब मोदी ने कश्मीर पर जारियत की तो पाकिस्तान में मुंतखब हुकूमत नहीं थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सुकून से न बैठे होते। हमारे दिल मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ धड़कते हैं। मकबूजा वादी में हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान, कहा आज़ादी के सफ़र में पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है। ये सफ़र आज़ादी पर ही ख़त्म होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं भारतीय कब्जा ज़्यादा देर नहीं चल सकता। कश्मीरी अवाम से ज़ारी यकजहती के लिए दफ्तर ख़ारजा की रैली। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर की शिरकत, कहा मोदी सरकार मुसलमानों को अक़लियत बनाने के जतन कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर पर अपना किरदार अदा करे। मकबूजा वादी की आज़ादी के लिए भी दुआ की गई। लाहौर में मोटरवे पुलिस ऑफिसर नजफ काशिफ की ईमानदारी, कौमी शाहराह से मिले 56,000 रुपये मालिक तक पहुंचा दिए। लैपटॉप भी मिला था, मालिक को ढूंढ कर अशिया उनके हवाले की। शहरी का इज़हार तशक्कुर, CTO लाहौर की शाबाश, नक़द इनाम और तारीफी सनद देने का ऐलान। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे महंगा, 221 रुपये 10 पैसे पर लेन देन। ओपन मार्केट में 1 रुपये इजाफा, कीमत 225 रुपये 40 पैसे हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में 43 पॉइंट्स का इजाफा, 41,583 पर ट्रेडिंग। क्लिफ्टन में सैलाब मुतासरा बच्चे से ज़्यादती, मुलज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की तस्दीक हुई है। समात जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में हुई। सिंध में मलेरिया के हमले, एक शख्स की जान ले ली। ताल्लुक टंडोवाला यार्ड से है। मुल्क में डेंगू के वार्ड जारी, पंजाब में मजीद 202 अफराद मुतासिर। लाहौर 74, इस्लामाबाद 64, गुजरावाला में 47 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना के 46 मरीज सामने आए। और T20 वर्ल्ड कप के मार्के जारी, जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 104 रन से हरा दिया। रेली रोसो ने इवेंट की पहली सेंचुरी बनाई। बंगाल टाइगर्स 205 के जवाब में 101 पर ढेर हो गए। आज पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।